तोरी कहर विलास कवर गति मोरी। ये सुंदर मानव तन जो आपने मुझे बख्शा, आपकी दी हुई समानत को आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूं। मन जो ड्राइवर बना करके भेजा है इस काया रूपी गाड़ी का, मैं इस मन को भी आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूं। जो तन और मन को अर्पण कर देता है उसे जल चढ़ाने की, दूध चढ़ाने की, फल चढ़ाने की, धूप दीप जलाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रभु सतगुरु रविदास जी के मिशन का सिपाही हो जाता है। नाम करो आपकी मदद मुरारे, हर के नाम में छूटे सगल पसारे। नाम करो आसनो, नाम करो उसका नाम तेरा नाम के साथ जुड़ जाता है। वो नाम कह रविदास जो जपे नाम तिस जाति न जन्म ना जोनी काम। जिस नाम का सुमरन करने से, जिस नाम का अभ्यास करने से, जिस नाम का चिंतन करने से, जिस नाम का ध्यान करने से ये जीव, ये प्राणी किसी जाति में नहीं जाता, किसी जन्म में नहीं जाता, किसी जोगी में नहीं जाता, जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। सहज समाधि उपाधि रही तो सुन, बड़ी भागने लागी कह रविदास प्रकाश हृदय धर, जन्म मरण है भागी। सहज समाधि में जो समाधिष्ट हो जाता है, जो अपने आप को उपाधियों से रहित कर देता है, जिसकी मैं खत्म हो जाती है, वो जीते जी जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज ने मरण उपरांत मुक्ति का वर्णन नहीं किया। कबीर जी महाराज ने मरण उपरांत जीवन मुक्ति का वर्णन नहीं किया। कबीर जा मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद मरने दही पाइए पूर्ण परमानंद। वो मरना कौन सा है? जो गुरुदेव ने हमें रास्ता दिया है, जो मार्ग बताया है सुमरन का, जो मार्ग बताया है ध्यान का, जो मार्ग बताया है अभ्यास का, जब हम इसका नित पालन करते हैं तो हम उस मुकाम की ओर बढ़ जाते हैं जहां भगवान गुरु रविदास जी ने आज्ञा चक्र के सुस्वामी भगवान निरंजन का आवाहन किया है। विनती करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं वाणी की ओर। गुरु रविदास जी के रात दिन हम जयकारे बोलते हैं, बोलने चाहिए। मूर्ति के सामने माथा टेकते हैं, टेकना चाहिए क्योंकि वो प्रतीकात्मक है। लेकिन हम अगर ये ढूंढे कि गुरु रविदास मूर्ति में विराजमान है तो ये संभव नहीं है। हम ये देखें कि फोटो में गुरु रविदास जी मिल जाएंगे, हमें तो ये संभव नहीं है। गुरु रविदास अमृतवाणी में आसन लगा कर बैठे हैं। मिलते उनको हैं जो उसका पाठ करते हैं, मिलते उनको हैं जो उस संदेश को अपने दिल में धारण करते हैं। गुरु रविदास का दर्शन उनको होता है जो उनके बताए हुए मार्ग का जीवन में अनुकरण करते हैं, उसे जीते हैं जो उन्हें गुरु रविदास जी के दर्शन होते हैं। गुरु रविदास जी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को नकार दिया। उन्होंने कहा मेरे ये इष्ट नहीं है। उन्होंने राम और कृष्ण को भी नकार दिया। रविदास हमारो राम जी दशरथ को सुतनाए, राम हमारो रम रहे विश्व प्रकट गई माए। उन्होंने कहा मेरी इनमें कोई आस्था नहीं है। गुरु रविदास जी ने 33 करोड़ देवी देवताओं को भी नकार दिया। तोड़ू न बाकी पूजू न देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा। सहज समाधि का मार्ग है सतगुरु रविदास जी महाराज का। उन्होंने कहा मैं वनस्पति को कुछ देना नहीं चाहता, मैं 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं रखता, मेरा ये मार्ग ही नहीं है। नख प्रसाद जाके सुरसरी धारा रोमा बनिए तारे भारा, मेरा अक्सर तीर्थों में भी कोई यकीन नहीं है, मेरा विश्वास नहीं है वहां पर भी।
ये बातें इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। चारों वेद जाके सुमरत श्वासा, भागवती हेत गावे रविदासा। चारों वेदों को भी जो भेद हाथ नहीं आया, मेरा वो रास्ता है, इसलिए मेरा इन चारों वेदों में भी कोई विश्वास नहीं है। अब आप सोचो, विचार करो। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने गुरु रविदास जी को पढ़ा। भारत के संविधान निर्माता ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ा, और गुरु रविदास जी महाराज जी को पढ़ा, उनकी शिक्षाओं को पढ़ा, और उन्होंने पाया कि गुरु रविदास जी ने जो 500 वर्ष पहले बात कही, वो एक एक बात कसौटी पर खरी उतरती है। चाहे तो वो शिक्षा के प्रति दिया हुआ गुरु जी का संदेश हो, पढ़िए दुनिया नाम सब सुनिए अनुभव भावना दर से, लोहा कंचन हिरण हुए कैसे जो पारस न पर से। जब तक हम लोहे को पारस के साथ स्पर्श न कराएं, जीवन में वो जो लोहा लोहा ही बना रहता है, और जो पारस है वो पारस रहता है। लेकिन जब लोहा पारस को छू लेता है तो वो सोना हो जाता है। गुरु जी ने कहा, लोहा रूपी बुद्धि को जब हम विद्या रूपी पारस के साथ लगाएंगे तो जीवन में विकास रूपी सोना प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र विकसित होगा जब आप शिक्षित बनेंगे। बाबा साहब गुरु रविदास जी को पढ़ा, गुरु रविदास जी को ज्ञान को धारण किया और जीवन में उसका अनुकरण किया। एशिया के ही नहीं, वो विश्व के उन 3 महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं जो सबसे प्रबुद्ध, सबसे ज्ञानी, विद्वान और पढ़े लिखे लोग थे। रविदासिया गुरु को, इस कौम को, इसके नाम को रोशन किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को धारण किया बाबा साहब ने। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु को मखीरा। संगत और पंगत का वरदान जो गुरु रविदास महाराज ने दिया था मानव जाति को जोड़ने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर बड़े प्रभावित हुए। शिक्षा के मंत्र के साथ साथ जो संगठन का मंत्र गुरु रविदास जी ने दिया, इस महामंत्र से वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी कलम से एक और जहां लिखा शिक्षित बनो, तो दूसरी ओर उन्होंने लिख दिया संगठित रहो। और सदगुरु रविदास महाराज जी ने जो कहा, सूरा सोई सराइये जो लड़े दीन के हेत, अंग अंग भूई कट गिरे तो न छाड़े खेत। सूरमा वही है जो दीन दुखी और असहाय लोगों की मदद के लिए रणभूमि में कूद पड़े। माँ बहन और बेटियों का सम्मान इज्जत बचाने के लिए वो रणभूमि में कूद पड़ा। गिर कर रणभूमि में क्यों ना गिर जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। तो सतगुरु जी के इस पावन संदेश का बाबा साहब अम्बेडकर जी पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी कलम से लिखा संघर्ष करो। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। गुरु रविदास जी महाराज जी का जो मत है, उनका जो सिद्धांत है, वो हमें आत्म अवलोकन, स्वाध्याय की सीख देता है। हमें अपने आप को जानने के लिए इस काया रूपी प्रयोगशाला में अंतर्मुख होने के लिए प्रेरित करता है। आज कैडर दिए जा रहे हैं गुरु रविदास महाराज के नाम पर। कल 5 नवंबर और आज 6 नवंबर को परम पूज्य 108 संत सर्वदास डेरा संस्कृत बल्ला की धरती पर डॉक्टर प्रोफेसर मनोज दहिया जी वहां कैडर दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि यहां पर जो हमारे वरिष्ठ
संबंधित पदाधिकारी हैं सीएम कौल साहब, उनके साथ ही वो ये बखूबी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं। भगवान गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को जब तक हम जनमानस तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा। हमें स्वयं को भी इस चीज को सीखना होगा। गुरु रविदास जी का जो सिद्धांत है वो बहुत प्यारा, आडंबर, पाखंडवाद, परंपरावाद, इन सब का ये खंडन करता है और मनुष्य को उसके स्वरूप का अवलोकन कराकर इस आत्मा को, इस प्राणी को, इस रूह को, इस सोल को उसका निज स्वरूप रखा करके सागर से बिछड़ी हुई इस बूंद को उस बेगमपुरा रूपी सागर में फिर मिला देता है। इसलिए अनैतिक बातें करने की जरूरत नहीं है, नैतिक बातें की जाए, अनैतिक आचरण करने की जरूरत नहीं है, नैतिक आचरण किए जाए। संत जी संगत संत कथा रस संत प्रेम बाजे दीजे देवादेव, ये टीम उस दिशा में काम करती है जो गुरु रविदास जी ने कहा। संतों की संगत मिले, संतों के मुख से अमृत वाणी का उच्चारण जो होता है वो कथा रस श्रवण करने का हमें मौका मिले, संतों के प्रति हमारे मन में प्रेम और श्रद्धा हमेशा बनी रहे, क्योंकि संत देवों के